अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। सो जिस तरह हम इंग्लिश में बोलते हैं योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ वगैरह, तो तुर्की ज़बान में इस चीज़ के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है वो है केंदी। केंदी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। केंदी लफ्ज़ के साथ ज़मीर की जो पसवंद है, जो प्रोनाउन एंडिंग्स हैं वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, केंदी लफ्ज़ का मतलब है ख़ुद। केंदी लफ्ज़ का मतलब है ख़ुद। उसके साथ हम जिस भी ज़मीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़मीर हम इसके साथ लगा देंगे, इस लफ्ज़ के साथ। जैसे बैन, बैन का मतलब है मैं, बैन का मतलब है मैं। बैन वाली जो प्रोनाउन एंडिंग है वो हम केंदे के साथ हमने लगाई है, तो ये बन गया है कैंदिम। कैंदिम ये प्रोनाउन एंडिंग जो है, आपको पता है कि ये बैन की प्रोनाउन एंडिंग है। कैंदिम, कैंदिम मतलब होगा मैं खुद, मैं खुद, माई सेल्फ। ठीक है, हमने क्या किया, केंदे लफ्ज़ लिया, केंदे लफ्ज़ के साथ बैन की जो प्रोनाउन एंडिंग है वो ऐड कर दी, तो क्या बन गया कैंदिम। कैंदिम यानी मैं खुद, कैंदिम यानी मैं खुद। इसी तरह सैन यानी तू, सैन यानी तू। सैन की जो प्रोनाउन एंडिंग है ये वाली, वो हमने केंदे के साथ लगा दी, यानी खुद, केंदी यानी खुद। कैंदिन, कैंदिन यानी तू खुद, कैंदिन यानी तू खुद, योर सेल्फ, तू खुद। अब कैंदे थर्ड पर्सन के लिए कैंदे भी इस्तेमाल होता है, कैंदे से भी, यानी पजेसिव, जब पजेसिव केस हो तब कैंदे से इस्तेमाल कर सकते हैं हम, वरना कैंदे आपने इस्तेमाल करना है, सिर्फ खाली कैंदे इस्तेमाल करना है। अगर पजेसिव केस में, जेनेटिव केस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो है वो ये वाला सफिक्स आपने ऐड करना होगा, कैंदे या कैंदे से, यानी वो खुद, वो खुद। ठीक है, अब ये वाली जो प्रोनाउन एंडिंग है ये है बिज़ की, बिज़ की प्रोनाउन एंडिंग, बिज़ यानी हम, बिज़ यानी हम। कैंदेमिज़, कैंदेमिज़ यानी हम खुद, कैंदेमिज़ यानी हम खुद। ठीक है, अब ये जो प्रोनाउन एंडिंग है ये है सिज़ की, सिज़ यानी आप, सिज़ यानी आप। ये कैंदे के साथ ऐड कर दी तो क्या बन गया कैंदेनिज़, कैंदेनिज़ यानी आप खुद, कैंदेनिज़ यानी आप खुद। अब ये जमो, जमो की है, ये वाली जो प्रोनाउन एंडिंग है वो जमो के लिए है। ठीक है, उसके साथ हमने कैंदे लगा दिया, कैंदे के साथ ये प्रोनाउन एंडिंग हमने लगा दी, कैंदे लहरे, कैंदे लहरे। वैसे तो ये ऑप्शनल होती है, ये आप यूज़ करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंदे लहरे यानी वो खुद, यानी वो खुद। ठीक है, अब मिसालें हैं, कुछ मिसालों से समझते हैं। बैन kendim onu buldum। बैन यानी मैं, kendim यानी माई सेल्फ, मैं खुद। बैन kendim onu यानी उसको, बुलमक यानी ढूंढना, बुलदुम यानी ढूंढा, मैंने ढूंढा, पास्ट है। बैन kendim onu buldum, मैंने खुद उसे ढूंढा, मैंने खुद उसे ढूंढा। अब एक और एग्जांपल है, सैन, सैन यानी तू, कैंदिन यानी तू खुद या खुद तू। सैन कैंदिन यानी तुम खुद। इस्तेमेदिन, इस्तेमेक यानी चाहना, इस्तेमेक यानी चाहना। अब ये पास्ट में कंजुगेट किया हुआ है इसको। इस्तेमेदिन यानी तुम खुद नहीं चाहते थे। सैन कैंदिन इस्तेमेदिन यानी तुम खुद नहीं चाहते थे, इस्तेमेदिन यानी नहीं चाहते थे तुम। सैन कैंदिन इस्तेमेदिन यानी तुम खुद नहीं चाहते थे। कैंदेने, अब यहाँ पर ये और करिएगा इसको, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कैंदे को। कैंदिन यानी तू खुद, कैंदेने यानी तुम अपने आप को, तुम खुद को। कैंदेने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सुफिक्स आपने पढ़ा होगा, ए, ये वाले जो हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सुफिक्स हैं। कैंदिन यानी तू खुद, कैंदेने यानी तुम खुद को। ई बक, अब इसका लिटरल जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि अच्छा देखो,
तुम खुद को अच्छा देखो। लेकिन इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है तुम अपना ख्याल रखना। इसका मतलब बनता है तुम अपना ख्याल रखना।